वेलकम टू आवर चैनल इम्तियाज़ मीडिया इन्फो। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। और हम आज आपको बता रहे हैं टैली में किस तरह से क्रेडिट के ट्रांजैक्शंस को सॉल्व करना, या फिर पार्टी बेस्ड जो ट्रांजैक्शंस रहेंगे उनको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। आइए फ्रेंड्स, इसके लिए हम पहले एक नई कंपनी क्रिएट करके ले लेंगे। इससे पहले भी हमारे बहुत सारे वीडियो जो टैली से रिलेटेड अपलोड हो चुके हैं, आप उनको देखकर स्टार्टिंग बिगिनर्स जो हमारे नए यूज़र्स हैं उनमें आप उन वीडियोस को देखकर भी आप हमारे ट्रांजैक्शंस को या फिर हमारे एंट्रीज को सीख सकते हो। इसके लिए आपको पहले टैली बेसिक का जो हमने वीडियो डाला है, फिर फंक्शन कीज के बारे में डाला है, ग्रुप्स और लेजर्स एज वेल एज उनके रूल्स वो सभी बताए हैं हमने। नेक्स्ट जो हमारा प्रीवियस ट्रांजैक्शन था वहाँ पे हमने हमारे ट्रांजैक्शंस को किस तरह से सॉल्व करना है वो एंट्रीज बताए। आज हम बता रहे हैं आपको किस तरह से ऑन क्रेडिट के एंट्रीज को डालना है। तो इसके लिए यहाँ पे वर्क इन एजुकेशनल मोड में जाएंगे, सिल्वर एडिशन मोड ले लेंगे। फिलहाल हमारे पास यहाँ पे हर्षा इलेक्ट्रॉनिक्स करके एक कंपनी ऑलरेडी क्रिएटेड है। मैं क्या करती हूँ, इसको शट करती हूँ। तो शट करने के लिए फ्रेंड्स आपको तो पता ही है कि कौन सा शॉर्टकट की है, Alt F1। अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ पे बटन एरिया पे देखिए शट कंपनी। शट कंपनी का मतलब होता है, मीन्स होता है ओनली एंड ओनली यू आर शटिंग द कंपनी, दैट मीन्स यू आर क्लोजिंग द कंपनी, नॉट डिलीट। डिलीट फंक्शन की भी हम आज आपको एक्सप्लेन कर देंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो प्रेस F1। अब आपके पास जो ऑलरेडी कंपनी सिलेक्टेड था वो कंपनी क्या हुआ है, शट हुआ है। नाउ इट्स टाइम टू क्रिएट योर ओन न्यू कंपनी। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर कीजिए मैं यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर रही हूँ मिस्टर प्रदीप एंड कंपनी, ओके, एंड ही इज फ्रॉम बेलगाम सिटी। सो इसका एड्रेस आपको डालना पड़ेगा, एंटर इंडिया एंड स्पेसिफाई कीजिए लिस्ट ऑफ स्टेट में से अपना स्टेट कर्नाटका। आफ्टरवर्ड्स एंटर ऑल दी डिटेल्स। एज यू नो ये हमने बहुत ही बार आपको एक्सप्लेन किया है, अब हम इसको बार बार एंटर नहीं करते रहेंगे। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे टाइप ऑफ कंपनी में अकाउंट्स ओनली। आगे चलकर हम अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री के भी वीडियोस अपलोड करने वाले हैं, ओके। तो अभी आप यहाँ पे जैसा है उसको एंटर कीजिए एज वेल एज, या फिर आप बार बार एंटर करने की बजाय इस जगह पर आप कंट्रोल A प्रेस करोगे तो ये सभी डिटेल्स को एक्सेप्ट करेगा। आफ्टरवर्ड्स गेटवे ऑफ टैली में अब जो है आपका नेक्स्ट सेशन अकाउंट्स लेजर्स क्रिएट करना। लेजर्स मीन्स व्हाट, ओके। सो इससे पहले भी मैंने लेजर का एक्सप्लेनेशन दिया था। जो भी कोई ट्रांजैक्शंस रहते हैं उन ट्रांजैक्शंस को अगर आप मैन्युअली हैंडल कर रहे हैं तो अकाउंट्स में जाकर उनके अकाउंट्स को बाय यूजिंग रूल्स आप क्या करते हो, बुक में सॉल्व करते हो। अभी तो हम फिलहाल कर रहे हैं यहाँ पे डायरेक्टली सिस्टम वाइज ट्रांजैक्शंस। तो आपको करना है लेजर क्रिएशन। गो फॉर अकाउंट्स इन्फो, लेजर क्रिएट, ओके। तो अभी व्हाट इज लेजर? अ लेजर इज द एक्चुअल अकाउंट हेड टू विच यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस। जब भी हम लेजर्स बनाएंगे उन लेजर्स को हमें प्रॉपर उनके ग्रुप्स में डालना है। विदाउट अ लेजर वी कैनॉट रिकॉर्ड एनी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो इसके लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए अकाउंट्स इन्फो में जाना है, लेजर्स क्रिएट। अब आपको लेजर्स कौन कौन से क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर कीजिए आज आपको लेजर बनाना है कैपिटल अकाउंट। आज का भी जो मेरा वीडियो है ना वो पहले मैं लेजर्स बता रही हूँ, फिर आपको एंट्रीज बताऊंगी। लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा हम डायरेक्टली एंट्री बताएंगे और वहीं पर हम लेजर्स क्रिएट करेंगे क्वेश्चंस को रीड करते हुए, ओके। तो अब हम यहाँ पे लेजर बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल और जो लेजर हम बना रहे हैं ना फ्रेंड्स, वो लेजर हम बना रहे हैं इन अ सिंपल वे, क्रिएटिंग लेजर इन अ नॉर्मल मोड। नॉर्मल मोड किसे कहेंगे, जो आपके सामने ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है उसको। अगर आपको यहाँ पे डिटेल मोड चाहिए तो तब हम इसको चेंज करेंगे, कब, जब हम पार्टी के लिए लेजर्स बनाएंगे। तो इसके लिए अभी हम फिलहाल यहाँ पे नॉर्मल मोड पे लेजर बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट। कम्स अंडर कैपिटल, ग्रुप उसका रहेगा कैपिटल, एक्सेप्ट करके बाहर निकलिए, ओके। फिर अभी आप एक लेजर बनाएंगे परचेस अकाउंट, ओके। कम्स अंडर परचेस, P प्रेस करेंगे और इसको भी आप एक्सेप्ट करोगे। फिर से क्रिएट वन मोर लेजर सेल्स, कम्स अंडर सेल्स, ओके। ग्रुप उसका सेल्स रहेगा। नेक्स्ट अभी अगर कंसीडर करो आप परचेस कर रहे गुड्स किससे, दिनेश से, तो हमें यहाँ पे एक सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, सन्ड्री क्रेडिटर दिनेश। तो इसके लिए हम डालेंगे यहाँ पे यस, यू टाइप कीजिए, आपको सन्ड्री क्रेडिटर दिखाई देगा।
बट इस सन्ड्री क्रेडिटर में आप कहाँ से परचेस कर रहे हो उसके पूरे एड्रेस डिटेल, मेंटेन बिल वाइज डिटेल चाहिए तो आप यहाँ पे बिल वाइज डिटेल्स के लिए यस कर सकते हो, या फिर F12 की प्रेस करके यहाँ पे आपको मिलेगा एडवांस मास्टर एंट्रीज, इसको यस कीजिए और एंटर की प्रेस कीजिए जहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर, मेंटेन बिल बाय बिल यस, दिनेश एड्रेस फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग ले रहे हैं हिंदवाड़ी बेलगाम, एंटर, ये हमने यहाँ पे डाला हुआ है इंडिया कर्नाटका। ओके, ये सभी उसका कॉन्टैक्ट पर्सन नंबर, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर आप सभी एंटर कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल मोड की बजाय डिटेल मोड। ओके, अब ऐसे ही और एक लेजर बनाएंगे हम लोग नारायण अकाउंट, जो ग्रुप रहेगा उसका सन्ड्री डेटर, बिकॉज हम उसको सेल कर रहे हैं, आप उसको बिल मेंटेन करने वाले हो और अगर आप यहाँ पे ही नारायण को सेल करते हो तो आपने टाइम दिया है 20 डेज के बाद उसके पास से आपकी अमाउंट आना बाकी है तो आप वहां पे बता दो 20 डेज, यही बिल आपको कैरी फॉरवर्ड करेगा यहाँ पर। और हम यहाँ पे डाल रहे हैं, कंसीडर कीजिए नेहरू नगर बेलगाम। ओके, ये हमारे उस पार्टी का एड्रेस है और ऑब्वियसली उसका स्टेट आएगा कर्नाटका। अब एंटर करके इसको यहाँ से निकलना है। ओके, अब इसके बाद बनाएंगे हम लोग एक अनिल अकाउंट। ओके, हम अनिल को कैश पे कर रहे हैं इसीलिए अनिल पे कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब है सन्ड्री क्रेडिटर होगा, एंटर। अगर आपको बिल नहीं मेंटेन करना है तो नो करके जाएंगे और यहाँ पे डिटेल्स आपको नहीं डालना है तो आप इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। ऐसे रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम राहुल अगर आप कर रहे हैं तो राहुल अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड हो रहा है इसीलिए सन्ड्री डेटर। अब मैंने बिल को नो रखा है, इससे पहले के जो भी ट्रांजेक्शन दो हमने किए लेजर्स उसमें मैंने इनको यस रखा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, पेड सैलरी फॉर द एम्प्लॉइज ऑफ ₹2200 कंसीडर कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे एक सैलरी पेड अकाउंट। ओके, अब आपने बताना है कि इसको मैंने पेड क्यों लिखा। डायरेक्टली मैं सैलरी अकाउंट बना सकती थी, लेकिन हमारे नए यूजर को पता चलना चाहिए कि अगर हम पे कर रहे हैं तो इसको हम डालेंगे यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और अगर आप सिर्फ सैलरी बना रहे हो सकता है कि आप सैलरी रिसीव्ड भी कर रहे हो तो इनडायरेक्ट इनकम हो सकता है। ओके, नेक्स्ट रहेगा, इसके बाद हम लोग रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट पेड कम्स अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, कैश को रिसीव्ड करेंगे एज अ इंटरेस्ट, तो रिसीव्ड इंटरेस्ट इनडायरेक्ट इनकम। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, बैंक में कैश को डिपॉजिट कर रहे हैं तो हमने एक यहाँ पे बैंक अकाउंट बनाया है, कम्स अंडर बैंक। ओके, ओवर एंड एक्सेप्टेड। नेक्स्ट रहेगा, और हम बैंक से कैश विड्रॉ भी करेंगे तो उसी बैंक को हम यूज करेंगे। नाउ इट्स टाइम टू गो फॉर द गेटवे ऑफ टैली। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अकाउंटिंग ओचर। हमने फर्स्ट क्या किया फ्रेंड्स, अकाउंट्स इन्फो में गए, लेजर्स में गए और यहाँ पर हमने लेजर्स बनाए। जब हम लेजर्स बना रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो अभी आपको यहाँ पे दो प्री डिफाइंड लेजर्स मिलते हैं, एक है आपका कैश अकाउंट और एक अनदर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैश अकाउंट मीन्स दिस लेजर इज क्रिएटेड अंडर द ग्रुप कैश इन हैंड, ये ऑलरेडी लेजर क्रिएटेड है। ओके, तो इस लेजर को आपने बनाना नहीं है। अब जब भी ये एंट्री करते रहते हैं तो ये ऑटोमेटिकली यूज कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रॉफिट एंड लॉस लेजर जो है ऑटोमेटिकली ऑलरेडी क्रिएटेड है। दिस लेजर इज क्रिएटेड अंडर द ग्रुप प्राइमरी। ओके, तो इसके लिए आप इसको भी नहीं बनाओगे। ओके, इसके बाद हम बाहर निकल कर आएंगे, एस्केप करते हुए अकाउंटिंग ओचर में जाएंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000। तो जब भी फ्रेंड्स हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस में कैश इन्वॉल्व हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि हमें एंट्री डालना पड़ेगा F6। F6 का मतलब होता है रिसिप्ट टू कैपिटल। सी हियर फ्रेंड्स, एंटर, कितना 60,000। ओके, तो मैंने एंटर किया बाय कैश, एंटर। ओके, यहाँ पे नरेशन आएगा, नरेशन में एंट्री डालेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000। इसको एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल A प्रेस करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन होगा परचेज गुड्स फ्रॉम दिनेश ऑन क्रेडिट। तो इसके लिए आप इसको F5 में नहीं डालेंगे। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट का मतलब होता है F9। जैसे आप F9 प्रेस करते हैं, एंटर की प्रेस करते हो और आप यहाँ पे टू किसको परचेज करे, किसके पास से, दिनेश, कितने 1000,
6,000 रुपीज। ओके, तो आपने यहाँ पे 6,000 डालना है। अभी देखा आपने दिनेश के लिए हमने बिल वाइज डिटेल्स को ऑन किया था, इसीलिए दिनेश के बिल वाइज डिटेल्स यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे मेथड ऑफ एडजस्टमेंट फॉर दी टाइप ऑफ रेफरेंस कौन सा लेंगे? न्यू रेफरेंस। अगर आप लेते हो एडजस्टमेंट रेफरेंस, मतलब ऑलरेडी अगर आपने बिल बनाया हुआ है उसके अगेंस्ट में आप इस रेफर कर रहे हो तो ये। अगर ऑलरेडी एडवांस की एंट्रीज डाल रहे हैं तो ये लेना है आपको एडवांस। और अगर कभी कंसीडर कीजिए आपके पास इस पर्सन दिनेश का ऑलरेडी अकाउंट है तो उसके ऑन अकाउंट में भी आप इन बिल को डाल सकते हो। तो अभी हम फिलहाल न्यू ले रहे हैं, क्या? न्यू रेफरेंस। और यहाँ पे पर्सन का नेम आएगा आपका दिनेश अकाउंट। एंटर। कंसीडर करो हम उसको कितने डेज के बाद देने वाले हैं? 15 डेज के बाद हम दे रहे हैं। तो डेट दिखाई देगा यहाँ पे 16 अप्रैल हमने परचेज किया, 15 डेज के बाद हम उसको दे रहे हैं, इसीलिए 16 अप्रैल। इससे बाहर निकलेंगे बाय परचेज एक्सेप्ट एंड आउट। ओके, अब सेल करने के लिए आप F8 की प्रेस कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, F9 प्रेस करने के बाद ऑटोमेटिकली मुझे 2 ऑप्शन यहाँ पे मिल गया था, लेकिन टैली के इंटरफेस में जब हम F8 प्रेस करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली नहीं आता है। इसके लिए हमें यहाँ पे एक फंक्शन की रहता है एज वाउचर, इसको प्रेस करना, या फिर आप इसको कंट्रोल V प्रेस करोगे तो भी आपको इजीली अवेलेबल रहेगा, जहां पे आपको बाय और टू हाईलाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर बाय। अभी हाँ, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? सोल्ड गुड्स टू नारायण ऑफ ₹3,000। तो अभी यहाँ पे हम करेंगे बाय नारायण एंटर ऑफ ₹3,000। ओके, जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं जब हम ये नारायण अकाउंट बना रहे थे लेजर, तभी मैंने इसका बिल मेंटेन के लिए यस बोला था। तो यहाँ पे न्यू रेफरेंस नेम डालेंगे हम, पार्टी नेम नारायण। ओके, अब यहाँ पे देखिए 20 डेज ऑटोमेटिकली आ गया। एंटर एक्सेप्ट टू सेल्स। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड रहेगा मेरे पास से। अब हम क्या कर रहे हैं? पार्टी नेम ही है लेकिन हम डायरेक्टली कैश को रिसीव्ड कर रहे हैं। क्वेश्चन है मेरा रिसीव्ड कैश ऑफ ₹5,000 फ्रॉम अनिल। सो F6 रिसीव्ड कर रहे हैं अनिल अकाउंट। एंटर ऑफ ₹5,000। ओके, एंटर बाय कैश एक्सेप्टेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसीव्ड कैश फ्रॉम अनिल। रिसीव्ड किया, अब क्या करेंगे हम लोग? पेड करेंगे। पेड करने के लिए F5। ओके, तो F5 की एंट्री डालेंगे। अभी कंसीडर करो कभी कभी क्या होता है पता है आपको, आपने पेमेंट का एंट्री डालना था और रिसिप्ट में डाल दिया, तो इसको हम डिलीट कैसे करेंगे? Alt D। ओके, तो एंटर की प्रेस करेंगे, Alt D यस। अब हमें करना है बाय अनिल टू कैश, पेड कैश टू अनिल। F5 बाय अनिल एंटर। कितना 1000? 5000। ओके, तो आपने यहाँ पे 5000 एंट्री डाला टू कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन रिसीव्ड कैश फ्रॉम राहुल ऑफ ₹3,000। दैट मीन्स रिसीव्ड का मतलब होता है F6 टू राहुल। ओके, टू राहुल क्रेडिट द गिवर कितना? 3000। ओके, एंटर बाय कैश डेबिट व्हाट कम्स इन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अभी यहाँ पर पेड सैलरीज ऑफ ₹2,200 टू द एम्प्लॉइज। तो इसके लिए F5 बाय सैलरी पेड अकाउंट 2,200 टू कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पे कर रहे हैं इसीलिए F5 बाय रेंट पेड। रेंट पेड कम्स अंडर नॉमिनल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस 5,000 रुपीज एंटर टू कैश comes under real credit what goes out accepted। नेक्स्ट रहेगा आप इंटरेस्ट रिसीव्ड कर रहे हो। रिसीव्ड का मतलब होता है F6 रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ ₹2,000। तो इसके लिए F6 टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कम्स अंडर नॉमिनल डेबिट ऑल क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो हमने कितना इंटरेस्ट रिसीव्ड किया? 2,000 रुपीज। ओके, बाय कैश डेबिट व्हाट कम्स इन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन रहेगा हम क्या कर रहे हैं? बैंक में कैश को पेड कर रहे हैं। फ्रेंड्स अभी देखिए हमने डायरेक्टली इंटरेस्ट का एंट्री डाला हुआ है, मुझे ये इंटरेस्ट का एंट्री बाद में डालना है, इससे पहले मुझे बैंक के इंटरेस्ट डालना है। तो मैं फ्रेंड्स क्या करती हूँ, इसको Alt D प्रेस करके दोबारा से इसको डिलीट करती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम ने 2 एंट्रीज डिलीट कर दिए, एक मैंने
वहां पे F5 का एंट्री F6 में डाला था, तो मुझे उसको किस तरह से करना है डिलीट करने के लिए बताया। एक्चुअली हम उसको डायरेक्टली F6 में प्रेस करेंगे तो भी हो सकता था अल्ट्रेशन के थ्रू, लेकिन अभी मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे पहले मैं बैंक के एंट्री डालूं फिर इंटरेस्ट डालूं। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे बैंक में डिपॉजिट कर रही हूँ। डिपॉजिट कितना 10,000। तो बैंक का एंट्री लेने के लिए हमें कॉन्ट्रा प्रेस करना पड़ेगा। कॉन्ट्रा का फंक्शन की आपको इस तरह से दिखाई देगा। टू कैश, कैश हम क्या कर रहे हैं डिपॉजिट कर रहे हैं, कितना 10,000 एंटर बाय बैंक। ओके, एक्सेप्ट अभी जब हम बैंक के एंट्री डालेंगे ना तो बैंक एलोकेशन डिटेल्स फॉर दी यहाँ पे पूरे आएंगे। तो आप 10,000 का अमाउंट कर रहे हो, रिसीव्ड फ्रॉम विच कंपनी, मिस्टर प्रदीप एंड कंपनी, चेक और डीडी यहाँ पे पूछेगा। हम इसको चेक से पे कर रहे हैं, एंटर। अभी यहाँ पे कितना अमाउंट है 10,000। इंस्ट्रूमेंट नंबर पूछेगा, आपका जो भी चेकबुक का नंबर रहेगा वो एंट्री यहाँ पर आप करेंगे। कौन सी डेट पे आप पे कर रहे हो, चेक बना रहे हो, वो डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे SBI बैंक से पे कर रही हूँ तो SBI बैंक। कौन सी ब्रांच, फॉर एग्जाम्पल मैंने कंसीडर करो यहाँ पे डाला है ब्रांच का नेम बेलगाम, एंटर, एक्सेप्ट ओवर। अब हम 10,000 तो डिपॉजिट तो कर लिए, विड्रॉ कराना है तो विड्रॉ कराने के लिए F6 टू बैंक। बैंक मुझे पैसा दे रही है तो मैंने यहाँ पे बैंक को लिया, बैंक क्रेडिट द गिवर ऑफ ₹5,000। ओके, बाय। अभी फिर से आपने बैंक से अमाउंट ले रहे तो इसके पूरे डिटेल्स आप डालोगे यहाँ पे, किसके फेवरिंग में ये एंट्री हो रही है, प्रदीप एंड कंपनी के, चेक और डीडी। ओके, एंटर, नंबर डालेंगे यहाँ पे जो आपको नंबर मिला है आपके चेक के ऊपर, और यहाँ पे क्रॉस वेरीफाइंग होगा कि कौन से अकाउंट को पे ही कर रहे हैं, एंटर, एक्सेप्ट बाय बैंक, बाय कैश डेबिट व्हाट कम्स इन। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, जो हमने बैंक में 10,000 रखा था उसमें से 5,000 हमने रिसीव्ड किया, विड्रॉल किया। अब हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है तो मैं यहाँ पे F6 का एक एंट्री डालती हूँ, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑफ ₹2,000। तो इसके लिए टू इंटरेस्ट ऑफ ₹2,000। ओके, एंटर बाय कैश, एंटर डेबिट व्हाट कम्स इन, एक्सेप्ट ओवर। देखिए फ्रेंड्स, आज हमने यहाँ पे लगभग 10 ट्रांजैक्शन सॉल्व किया है। अगर वो 10 ट्रांजैक्शन है या नहीं है आप देखने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाते हो, पेजअप करके आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5। बट दिस इज द वेरी लेजी एंड बोरिंग मेथड। आई विल शो यू सम इजीएस्ट मेथड। कहाँ पे आपको मिलेगा, डिस्प्ले। ओके, अब यहाँ पे रहेगा डे बुक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सी हियर फ्रेंड्स, आज आपके पूरे 10 वोचर्स डे बुक में डिस्प्ले हो रहे हैं। अब ये जो 10 वोचर्स है उसमें से आपके 2 जो है कॉन्ट्रा के है, 3 पेमेंट है, 3 रिसिप्ट है और 1 है परचेस एंड सेल्स का ऑन क्रेडिट के ऊपर। ओके फ्रेंड्स, चलिए अभी हम देखेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर जाएंगे, क्लिक करेंगे। आप इसके पूरे डिटेल्स देखने के लिए Alt F1 के प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पे आपको Alt F1 में नेट लॉस बता रहा है 8,200। किस तरह से नेट लॉस हुआ है। फॉर एग्जाम्पल परचेस हमने 6,000 का किया था, 3,000 का सेल किया, दैट मीन्स 3,000 हमें ग्रॉस लॉस हो गया। ओके, चलो इसके बाद हमने यहाँ पे 2,000 रुपीज का इंटरेस्ट पे किया है, 3 + 2 5,000। ओके, इसको ऐड करके रख के लेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हमारे पास 5,000 के एक्सपेंसेस हो गए। नेक्स्ट, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे परचेस किया था 6,000 का और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं हमारे यहाँ पे 7,200। तो 6,000 + 7,200 ऐड करके लेना है। तो 7,200 ऐड करेंगे तो आपको 11,200 हो जाएंगे। ओके, 11,200 आपके हो जाएंगे। 11,200 में से माइनस कीजिए 5,000 रुपीज। तो 5,000 रुपीज को हम माइनस करेंगे। ओके, अभी जब हम इसको माइनस करेंगे ना तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 8,200 रुपीज। फॉर एग्जाम्पल 11,000 में से आप क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो। कौन कौन सा अमाउंट, सेल्स अकाउंट प्लस इनडायरेक्ट इनकम अकाउंट। तो जब भी आप यहाँ पे नेट लॉस कैलकुलेट करते हो तो आप यहाँ पे कंट्रोल N प्रेस करके भी आप क्या कर सकते हो, नेट लॉस को कर सकते हो। जैसे कि आपका परचेस है 6,000 रुपीज प्लस
रेंट पेड है 5000, सैलरी पेड है 2200, ओके। तो ये जो एंट्रीज है आपको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे 7200, एंटर। कितना हो गया 13200। अब मैं क्या करती हूँ, सेल कितना किया है वो ऐड करेंगे हम लोग 3000 रुपीज, ओके, प्लस इसमें हम ऐड करेंगे 2000 रुपीज, ओके, हो गया 5000। अब हम करेंगे 13200 माइनस 5000 रुपीज। सी हियर फ्रेंड्स, 8200 जो है आपको यहाँ पे नेट लॉस बता रहा है। आप जूम करके भी देख सकते हो, यहाँ पे कंट्रोल M करके हम यहाँ से बाहर आएंगे, एस्केप। अब हमारा टाइम है कि हम देखना इसको बैलेंस शीट किसे कहते हैं। बैलेंस शीट शोज यू द डिटेल्स ऑफ द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल कितने से स्टार्ट किया था 60,000 से, ओके, एस्केप। करंट लायबिलिटीज मतलब हम किसका अमाउंट देना है 1000 रुपीज। सन्ड्री क्रेडिटर, सी हियर फ्रेंड, हमने दिनेश से 6000 से परचेज किया था, यहाँ पर परचेज दिनेश 6000 और अनिल से हमने रिसीव किया 5000। 6 माइनस हुआ 5, 1000 रुपीज आपको यहाँ पे दिखा रहा है। नेक्स्ट रहेगा करंट असेट्स। व्हाट डू यू मीन बाय करंट असेट्स? करंट असेट्स का मतलब होता है कि आपके बिजनेस में जो भी अमाउंट है उस अमाउंट को आपने क्या करना है, यहाँ पे एंट्रीज में देखना है। तो आप देख सकते हो कि करंट असेट्स के डिटेल्स में बता रही हूँ आपको। आप एंटर कीजिए यहाँ पे आपके कैश इन हैंड, सन्ड्री डेटर्स और बैंक अकाउंट्स। फॉर एग्जाम्पल सन्ड्री डेटर्स, आपने नारायण को सेल किया था 3000 रुपीज का और आपने यहाँ से राहुल के पास से लिया 3000 रुपीज, ओके। तो ये 3 + 3 6 हो गया है। आपको यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट, रिसीव और पेड है, तो इसीलिए डेबिट और क्रेडिट में 3 बता रहा है। कैश इन हैंड, आपके पास अमाउंट था 60,000 रुपीज। 60,000 में से आपने क्या क्या किया है, यहाँ पे ये सभी आपको डिटेल्स मिलेगा। देखिए कैश इन हैंड 60,000 था, तो एस्केप करके आप बाहर निकल सकते हैं। बैंक अकाउंट, बैंक में आपने 10,000 रुपीज पहले रखे हुए थे, डेबिट किया था। 5000 रुपीज आपने क्रेडिट करवा के ले लिया, अभी क्लोजिंग अकाउंट आपका दिखाई दे रहा है 5000, एस्केप। प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर क्लिक करोगे तो ये डिटेल आपको मिलेगा, एस्केप एस्केप। अब जाएंगे हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले। डिस्प्ले में ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे कैश का फ्लो दिखाई देगा डेबिट और क्रेडिट में। तो मिस्टर प्रदीप एंड कंपनी का क्लोजिंग बैलेंस दिखाई दे रहा है। बिजनेस को स्टार्ट किया तो कैपिटल से। करंट लायबिलिटीज में आपको 6000, 5000 ये जो है अनिल और दिनेश का अमाउंट है। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पे करंट असेट्स। करंट असेट्स बता रहा है आपके पास है यहाँ पे कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट और आपका सन्ड्री डेटर। नेक्स्ट रहेगा सेल्स अकाउंट, सेल किया था। परचेस अकाउंट 6000 का। इनडायरेक्ट इनकम हुआ था 2000 रुपीज और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं हमको रेंट पेड और आपको दिखाई दे रहा है सैलरी पेड। यहाँ पे फ्रेंड्स ये देखो पूरा डिटेल्स आप देख रहे हो और इसका शॉर्टकट की है Alt F1, ओके। अगर आप चाहते हैं कि ये एंट्री आपको प्रिंट करके मिले तो आप इसको Alt P प्रेस करके प्रिंट भी कर सकते हो। प्रिंटिंग ट्रायल बैलेंस, ओके। इसको एस करेंगे तो आप जैसे आप इसको प्रिंट करते हो तो आपको यहाँ पे प्रिंटर के ऊपर आपको प्रिंट मिलेगा कि आप इसको कहाँ प्रिंट करना चाहते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे ट्रायल बैलेंस करके प्रिंट करना चाहती हूँ, एंटर ओके करके कीजिए। जैसे आप इसको मिनिमाइज करोगे आपको डेस्कटॉप के ऊपर ट्रायल बैलेंस की फाइल मिलेगी। आप यहाँ पर देखोगे कि हमने क्या किया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में अपनी डिटेल्स बताए कंपनी के, ओके। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस को देख सकते हो। अभी फिलहाल यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस चेक करने के लिए जाएंगे कहाँ पे, राइट क्लिक कीजिए, ओपन विथ एडोब रीडर, ओके। अभी इसके बाद हम देखेंगे कि हम किस तरह से ट्रायल बैलेंस का जो हमने लिया हुआ है वो, उसके बाद हम यहाँ पे बैलेंस शीट का भी क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का भी हम प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मिस्टर प्रदीप एंड कंपनी ट्रायल बैलेंस, ओके। सी फ्रेंड्स, अब इसको प्रिंट कैसे लेना है तो आपको यहाँ पे प्रिंट मिलेगा, प्रिंट कमांड या कंट्रोल P, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, कंपनी के पूरे फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रिंट ले सकते हो। Alt F1 प्रेस कीजिए,
दोबारा से हम बताते हैं अल्ट पी। अब आप ले रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस का एंट्री। अब यहाँ पे टाइप करोगे प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द कंपनी। मिनिमाइज कीजिए, राइट क्लिक करके ओपन करेंगे आप यहाँ पे, और इसको हम देख रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए फ्रेंड्स, कंपनी में कितना परचेस हुआ, सेल्स हुआ, कितना ग्रॉस लॉस हुआ, नेट लॉस हुआ, ये सभी आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएगा। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको डिस्प्ले कैश स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। इसमें रहेगा स्टैटिस्टिक्स, जहां पे आपने 2 कॉन्ट्रा यूज किए हुए हैं, 3 पेमेंट के एंट्री हुए हैं, 1 परचेस, 3 रिसिप्ट, 1 सेल्स। ओके, टोटल 28 ग्रुप्स यूज किए थे, 13 लेजेस बनाए, 13 में से 11 लेजेस आपने क्रिएट किए, 2 लेजेस ऑलरेडी थे, 22 वॉचेस थे। ओके, एक है करेंसीज। ओके ना, एस्केप एस्केप एस्केप। आज का वीडियो अगर आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही इजी वे में आपको एक ट्रांजैक्शन एक्सप्लेन किया है। थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज का जो स्पेशल वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर, डेटर्स, कॉन्ट्रा एंट्रीज के लिए। थैंक यू।